श्री अभिमन्यु यादव इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने प्रदेश में जिम्मेदारी दिया है, प्रदेश के सचिव पद पर नियुक्त किया है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी कार्यालय पर इनका स्वागत हो रहा है और हम सबको उम्मीद है यह अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी दमन, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न की राजनीति कर रही है। ऐसे में आज नौजवानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और ये नौजवान लोग हैं। गुलाब राजभर हमारे पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभिमन्यु जी हैं, बाकी सब लोग मिल करके यहाँ युवाओं की, पिछड़ों की ताकत को मजबूत बनाएंगे। आज खास करके पिछड़े वर्ग का जहाँ तक सवाल है, पार्टी उत्तरोत्तर इस बात को कहती आई और काम भी कर रही है कि पिछड़ों की हिस्सेदारी उसके हिस्से के बराबर दी जाए, क्योंकि हमारा मानना है सदियों से यह समाज उपेक्षित रहा, पीड़ित रहा और इनको अधिकार नहीं मिला। इनके अधिकार को दूसरे लोगों ने खाने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आज जब हम एक दूसरे के सहयोग की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, तो सब लोग मिल करके सबसे पहले जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम करें, तभी यह देश आगे बढ़ सकता है। उसमें हम धन्यवाद देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने यह पहल पहले किया कि बगैर पिछड़ों के हिस्सेदारी को यह समाज आगे नहीं बढ़ सकता और आज वह बात पूरे देश के पैमाने पर पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी देने की, उनकी गिनती करने की आज सबके सामने आ रही है। और निश्चित पर मैं बिहार सरकार को धन्यवाद दूंगा, आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को और हम सब के नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को कि बिहार के अंदर उन लोगों ने जातीय जनगणना करा करके पूरे समाज के लोगों की कितना हिस्सा है, कितनी तादाद है, वह प्रदेश में बताने का काम किया। और पूरी यह सरकार जो मोदी की सरकार है, हिटलर के रास्ते पर चल रही है। इसका न संविधान में विश्वास है, न लोकतंत्र में विश्वास है, न सामाजिक भाईचारा में विश्वास है। यह जो आज 2024 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को यह पता चल गया, फीडबैक मिल गया है कि आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। तो यह जो विपक्ष के नेता हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, उनको ये पता चल गया है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वह एनडीए गठबंधन को हरा देगा। इस कारण वह ये अन्य दलों को, विपक्षी दलों के नेताओं को डराने के लिए, जनता को डराने के लिए ये उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। संजय सिंह के ऊपर कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिली। केवल ये कहा कि फला ने कहा कि संजय सिंह ने फला सबको मिलवाने का काम किया। यह एविडेंस एक्ट में कभी भी यह बात लागू नहीं होती है, न एविडेंस एक्ट में उसकी ग्राह्यता है। यह निश्चित तौर पर जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स जो है इनके लिए संगठन का काम कर रहे हैं। इनके इशारे पर जिसको चाह रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आज बिहार का मामला हो, और आने वाले दिनों में अभी ये अपने तानाशाही का और सबूत पेश करेंगे। और जितना ही तानाशाही लाएंगे तो निश्चित तौर पर इनकी जो इमेज है खराब होती जाएगी। इसके पहले भी इस देश में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं, जनता ने उसका प्रतिकार किया है, उसका विरोध किया है और आगे आने वाले दिनों में तानाशाही का जनता विरोध करेगी और इनको हटाने का काम करेगी।
कार्य हो जिससे लोगों की तादाद का पता चल सके। और उसमें मूल मुद्दा यह है, जो जातीय जनगणना का, उससे जो लाभ हमारा होगा कि जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इन लोगों को आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, आज़ादी के बाद उनकी क्या स्थिति हुई है। आज़ादी के बाद जब हम आज़ादी के समय सोचते थे कि आज़ादी मिलने के बाद सबको समान अवसर मिलेगा, गरीबी खत्म होगी, पिछड़ापन खत्म होगा, छूत अछूत की खाई कम होगी, ऐसे में हमको ये आकलन करना है कि इन परिस्थितियों में आज पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक कहाँ खड़ा है। और यह जो आकलन होगा उससे शैक्षिक और जो यह नौकरी की समस्या, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, इन समस्याओं को दूर करने का काम सरकारें करेंगी, तब जाकर के आपस में भाईचारा समरसता का काम होगा। और इस नाते समाजवादी पार्टी अपने पिछड़े वर्ग के संगठन को मजबूत बना करके समाज में लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। विधानसभा लालगंज का रहने वाला हूं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मुझे समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग का प्रदेश सचिव बनाया गया। हम लोग पूरा ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और दलित पिछड़ा को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष आजमगढ़ का देखिए, युवा प्रदेश सचिव बनाया गया, तो किस तरह से युवाओं में आज उत्साह है, क्या देखते हैं? देखिए, समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और प्रदेश सचिव बड़े भाई अभिमन्यु यादव को बनाया गया है, जो कि बहुत ही कर्मठी और जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और इनकी मेहनत रंग लाएगी। आप लोगों में किस तरह से उत्साह हुआ है? देखिए, नौजवानों में उत्साह है, पिछड़ों में उत्साह है, दलित में उत्साह है। इनके आने से, इनके पद मिलने से बहुत ही ऊर्जावान, मैंने आपको बताया बहुत ऊर्जावान है। पार्टी के लिए रात दिन चलने वाले ये लोग हैं और मेहनत भी करेंगे। जो उम्मीद हम लोगों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जताया है, उस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे।